डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका सब्जेक्ट टीचर अब्दुल वाहिद अवान। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो एग्जांपल में स्प्रिंग सिस्टम एंड बॉल एंड बॉल सिस्टम को थॉरली डिस्कस किया। आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की थर्ड एग्जांपल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम उसको थॉरली डिस्कस करेंगे। यानी हमने डिस्कस करना है कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is also an example of simple harmonic motion। लेकिन फाइनली जब हम कंक्लूड करेंगे तो यहाँ तीनों एग्जांपल्स में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम एक आइडियल सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है एक मेटालिक स्फीयर या मेटालिक बॉब जिसको हम सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, हैंग करते हैं किसी भी स्ट्रिंग या धागे के ज़रिए। वो कैसा स्ट्रिंग यानी धागा कैसा हो, वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड परफेक्टली फ्लेक्सिबल। तो पेंडुलम, एन आइडियल पेंडुलम consisting of a small metallic sphere or metallic bob suspended by a weightless, inextensible, perfectly flexible string or thread। अब यहाँ पे एक मेटालिक स्फीयर या मेटालिक बॉब जिसे ओ पोजीशन पे इस मेटालिक स्फीयर या बॉब को जब हम एक स्ट्रिंग के ज़रिए, धागे के ज़रिए बांधते हुए किसी रिजिड सपोर्ट के साथ सस्पेंड करते हैं तो ये जो सिस्टम होगा एज ए होल सिंपल पेंडुलम कहलाएगा। सिंपल पेंडुलम मेटालिक बॉब या मेटालिक स्फीयर, इसको सस्पेंडेड किया गया है। इस सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग बाय थ्रेड विच इज वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल, perfectly flexible और by mean of a rigid support। तो यहाँ पे पेंडुलम की जो सर्टन लेंथ ली जाती है वो क्या है, स्मॉल एल है। उसको प्रैक्टिकल के दौरान हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ कैसे ली जाती है। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। यहाँ पे टी, कैपिटल टी इज यूज फॉर टेंशन, फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग। वो फोर्स जो स्ट्रिंग के साथ, धागे के साथ एक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, टेंशन। यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि सम टाइम हम फोर्स एफ लेते हैं
सम टाइम फोर्स W ली जाती है, सम टाइम फोर्स F ली जाती है, सम टाइम फोर्स टेंशन ली जाती है। लेकिन जो बात इन सब में कॉमन है, तमाम फोर्सेस हैं और इन तमाम का यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही लेंगे। फोर्स जिसे हम लीनियर फोर्स का नाम देते हैं, W फोर्स है जिसे हम वेट का नाम देते हैं, F स्मॉल f फोर्स है जिसे हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं, टेंशन T जिसे हम फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग कहते हैं। लेकिन कॉमन तमाम फोर्सेस का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और इनकी मैथमेटिकल फॉर्म वो डिफरेंट हो सकती हैं। जिस तरह लेटर ऑन, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इस पेंडुलम को सस्पेंड किया है, लटकाया है, बाय मीन्स ऑफ स्ट्रिंग, बाय मीन्स ऑफ थ्रेड, किसके साथ, किसी रिजिड सपोर्ट के साथ, और ये हैंगिंग पोजीशन पे एट पोजीशन O जो है ये स्टिल है। इस पोजीशन O को मीन पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन या एक्चुअल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम दिया गया है, जैसा कि हम प्रीवियस केसेस में डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे दो पोजीशन A और B जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है इस सिंपल पेंडुलम के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पेंडुलम इज सस्पेंडेड, पेंडुलम मीन्स मेटालिक बॉब या मेटालिक स्फीयर सस्पेंडेड by means of inextensible, weightless, flexible string by a rigid support। अब इस सिचुएशन पे एट पोजीशन हो, जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन या मीन पोजीशन का नाम देते हैं, यहाँ पे पेंडुलम का वेट W इज इक्वल टू mg is directed vertically downward toward the center of the earth। यानी वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि दूसरी तरफ जो पेंडुलम पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, यानी फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स लग रही है जिसे हमने टेंशन T का नाम दिया, वो डायरेक्टेड है अपवर्ड डायरेक्शन। वेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज डायरेक्टेड अपवर्ड डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इन रिजल्ट नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन O is 0, displacement is 0, therefore at position O pendulum is at rest। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इस पेंडुलम को फ्रॉम पोजीशन O टू एक्सट्रीम पोजीशन A
डिस्प्लेस करना थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट x, यानी पेंडुलम इज डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन A टू एक्सट्रीम पोजीशन A, डिस्प्लेसमेंट इज x। ये इस x को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसे हमने एम्पलीट्यूड का नाम दिया। अब इस सिचुएशन में जब हमने इसको डिस्प्लेस किया x, तो ये इस पोजीशन पे पेंडुलम जो है वो लेट्स सपोज ये नॉर्मल लाइन है, उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। यहाँ पे ये बात बताता चलूं, इसको हम जस्ट एक इनिशियल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं और इसके हम कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनका बताना ज़रूरी है, लेकिन हम टू द पॉइंट इसको अंडर डिस्कशन लाएंगे और कुछ चीज़ें स्किप आउट करेंगे। अब यहाँ इस पोजीशन पे जब हमने इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम पोजीशन O टू पोजीशन A बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, अब हम एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स की डिस्कशन में जाने से पहले यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब हम फोर्स जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, उसके इस कंपोनेंट को हम क्या नाम देते थे? एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो एंगल थीटा के ऑपोजिट हो उसे हम वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहेंगे, वाई कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये फोर्स F है तो F एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स को हमने क्या लिया था? अगर आपको याद हो एफ एक्स से क्या मुराद? एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो क्या लिया था? F कॉज ऑफ थीटा। जबकि y कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई, क्या एफ वाई से क्या मरा? y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो क्या लिया था? F साइन ऑफ थीटा। दोहराता चलूं इस बात को, हमेशा एंगल थीटा के ऑपोजिट y कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिया जाएगा और उसके एडजेसेंट x कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिया जाएगा। तो यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है? F। इसका x कंपोनेंट ऑफ फोर्स F कॉज ऑफ थीटा, y कंपोनेंट ऑफ फोर्स F साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो उसके कंपोनेंट भी फोर्सेस कहलाएंगी और उन कंपोनेंट्स को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसी चीज को दोहराते हुए एट पोजीशन ए बॉब यानी पेंडुलम का वेट W इज इक्वल टू mg, वो डायरेक्टेड है वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पोजीशन ए पे अगर हम इसके कंपोनेंट W इज इक्वल टू mg को इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है और जब कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसी
स्ट्रिंग को यहाँ पे ए से बियॉन्ड एक्सटेंड करेंगे। अब ये एंगल के सामने यानी हमने एम जी को वेट को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। अब ये एंगल के ऑपोजिट ये y कंपोनेंट है, जबकि एंगल के एडजेसेंट ये क्या है, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। यहाँ पे फोर्स क्या है, वेट है, जिसे हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। तो ये y एंगल के सामने हमेशा y कंपोनेंट, एंगल के एडजेसेंट x कंपोनेंट। तो किसको रिजॉल्व किया, वेट को यानी mg को रिजॉल्व किया। तो ये क्या कहलाएगा, mg साइन ऑफ थीटा। ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे किसको रिजॉल्व किया, f के, तो ये f साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, mg साइन, क्योंकि mg को रिजॉल्व कर रहे हैं, वेट को रिजॉल्व कर। जबकि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या था, f कॉज ऑफ थीटा, जबकि f को जब रिजॉल्व किया, यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, mg कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि हम mg को, w को, वेट को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। एट पोजीशन A, यहाँ पे देखें कि फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग विच इज टेंशन T, वो अपर डायरेक्शन में है, जबकि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी x कंपोनेंट ऑफ वेट वो क्या है, mg कॉस ऑफ थीटा, वो इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे एट एक्सट्रीम पोजीशन है, दोनों फोर्सेस कंपोनेंट x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, x कंपोनेंट ऑफ वेट, mg कॉस ऑफ थीटा और टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं और ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसल कर देती हैं। अब फिर द ओनली फोर्स जो कि इस वक्त ऑपरेशनल है वो क्या है, mg साइन ऑफ थीटा। उसकी डायरेक्शन किधर है, अगर यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बना लें समझने के लिए, ये mg साइन ऑफ थीटा है तो इसके पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, ये भी mg साइन ऑफ थीटा होगी। अगर ये mg कॉस ऑफ थीटा है तो इसके पैरेलल लाइन ड्रा करें तो ये भी mg कॉस। जिस पैरेललोग्राम समझने के लिए बनाई गई है। तो यहाँ पे द ओनली कंपोनेंट विच इज y कंपोनेंट ऑफ फोर्स वो क्या है, mg साइन ऑफ थीटा, जो कि यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ड्यू टू y कंपोनेंट ऑफ फोर्स mg साइन ऑफ थीटा। और ये रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डायरेक्टेड होगी टुवर्ड द मीन पोजीशन O। जब हमने, अगर इसको हमने mg कॉज ऑफ थीटा, mg साइन ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में है, एज अ रिस्टोरिंग अप्लाइड फोर्स लें, तो फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस mg साइन ऑफ थीटा को रिस्टोरिंग फोर्स लें। ये अप्लाइड फोर्स है mg साइन ऑफ थीटा जो कि पॉजिटिव हमने ली, और ये माइनस mg साइन ऑफ थीटा नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए। तो वो क्या है, डायरेक्टेड इस अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक और बात बताता चलूं, यहाँ पे जो एंगल थीटा लिया हमने, ये एंगल भी थीटा है। अब यहाँ पे देखें, ये लाइन
और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। इनको मैंने कुछ इस तरह ड्रा किया है। ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइन। और ये लाइन जो इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है वो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल। जब एक दो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है उसको ट्रांसवर्सल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है, ये दोनों एंगल जो हमने थीटा लिए हैं ये क्या है, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे हैं। और एक एंगल पैरेलल इनसाइड द पैरेलल लाइन और दूसरा एंगल आउटसाइड द पैरेलल। इनको हम क्या कहते हैं, क्रॉसपेंडिंग एंगल, जो कि हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसी बुनियाद पे हमने, अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी हमने थीटा लिया। और एंगल के ऑपोजिट हमेशा एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा, जबकि एंगल्स के एडजेसेंट, एंगल के ऑपोजिट हमेशा वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिया जाएगा, जबकि एंगल के एडजेसेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिया। तो यहाँ पे किसको रिजॉल्व किया, एम जी को, वेट को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। जैसा कि हम प्रीवियस दोनों एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ए टुवर्ड होगी, बी टुवर्ड होगी, और रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और नेगेटिव साइन क्या, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या होगी, कौन सा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेट, एम जी साइन ऑफ थीटा, वो एक्ट करेगी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड द मीन पोजीशन। यहाँ पे पेंडुलम के केस में रिस्टोरिंग फोर्स अगेन रिपीट किए देता हूँ, वो हम क्या लेंगे, एम जी साइन ऑफ थीटा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए टुवर्ड ओ। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ए टुवर्ड ओ, यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, एम जी साइन ऑफ थीटा है। अगर ये एम जी साइन ऑफ थीटा तो इसके पैरेलल ये। डियर स्टूडेंट दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा सेम होंगी। रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड है टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो यहाँ क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ए टुवर्ड ओ, बी टुवर्ड ओ। क्या मुराद, एक्सेलरेशन ए is also directed toward the mean position O। वहाँ पे F is proportional to minus x, यहाँ पे A is proportional to minus x। Dear students लिहाजा दोनों restoring force mg sin of theta is directed toward the mean position। Acceleration A is also directed toward the mean position। Dear students अब हमने सिंपल पेंडुलम
कि मोशन को मोशन फ्रॉम ए टूवर्ड ओ एंड मोशन फ्रॉम ओ टूवर्ड बी को डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे हम एक्सटर्नल फोर्स रिलीज करेंगे तो पेंडुलम मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ए टूवर्ड ओ एंड देन ओ टूवर्ड बी। अब ए टूवर्ड ओ मूव करते हुए जब वो मीन पोजीशन ओ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये बात हम पहले दोहरा चुके हैं और वो मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से ड्यू टू इनर्शिया वो अपनी यहाँ पे मीन पोजीशन पे पेंडुलम रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी मोशन को ओ टूवर्ड भी कंटिन्यू रखेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू इनर्शिया बॉब doesn't stop at mean position O but continue its motion from O toward B against restoring force, और फिर क्या करेगा? Then reaches extreme position O. Dear student, पेंडुलम A से O की तरफ